सर 3 मिलिटेंट जिंदा पकड़े हैं सर। 4th ट्रेस नहीं हो रहा है सर। इनके हाइडआउट की पूरी तलाशी ले ली गई है। इट इज फुल्ली सैनिटाइज्ड। ओवर। Alpha 2, hold the columns. Alpha 2, hold the columns. Well done, boys. आप वापस बेस में आएंगे। आप वापस बेस में आएंगे। ओवर एंड आउट। रोजर सर। ओवर। Well done, officers. A very good catch indeed. सही मायने में आपने अपने पलटन की शान को बरकरार रखा। सर, ये पलटन की बहुत बड़ी जीत है और दुश्मन की बहुत भारी शिकस्त। सुबु, how are you feeling now? रिलीव्ड। थैंक यू सर, आपने मुझे एक चांस दिया। एक्चुअली हारने के बाद जीतने का मजा अच्छा। आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। That's nice to hear. And you, Gary? सर मैं तो अभी भी उसी घाटी में गुम हूँ। सर हम पूरी तरह से चौकन्ने थे, फिर भी पता नहीं वो चौथा मिलिटेंट कैसे बच के निकल गया। एक्चुअली सर जब हम उनके हाइडआउट में एंटर किए थे तो उस समय सर वो 3 ही थे। मुझे लगता है सर कि चौथा मिलिटेंट आर्मी का घेरा देखकर वापस चला गया। सर, मेरा ख्याल है वो लोकल इन्फॉर्मर के साथ होगा। हमें चौकसी और बढ़ा देनी चाहिए। सादी वर्दी में इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स को वहां खड़ा कर देना चाहिए सर। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं 2IC सही। ये मैटर बहुत सीरियस है। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, मैं ध्यान रखूंगा कि इस चौथे मुजाहिदीन के बारे में बात ही नहीं करूं। और मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी इस टॉपिक पे बात नहीं करे। सर, मैं ऑफिसर्स के साथ मिलकर प्लान बनाकर आपके पास आता हूं। आप इन मुजाहिदीन को इंटेरोगेशन के लिए भेज दीजिए और साथ में हमारा कोई ऑफिसर या जेसीओ वहां प्रेजेंट जरूर होना चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये सब यहाँ आए क्यों और वापस क्यों जा रहे हैं। बट सर ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। सर मे बी उनके लोकल सोर्स ने उनको धोखा दिया हो, क्योंकि हमारी आर्मी हर जगह थी सर। और सर सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार किसी भी लोकल्स ने साथ नहीं दिया, और तो और उनको खाना भी नसीब नहीं हुआ सर। सर, गैरी का पॉइंट बिल्कुल सही है। बट दिस इज एक्सीलेंट न्यूज। हमें फ्यूचर में ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी लोकल्स हैं, इनका हमें कॉन्फिडेंस जीतना चाहिए हमेशा। आई थिंक दैट्स इट। यस सर। जय सर। जय। सुबह सर आपकी चोरी पकड़ी गई थी। मानो चाहे ना मानो। नाउ बी सीरियस। अब हमें वो चौथा मिलिटेंट को एनी हाउ पकड़ना होगा। लेट्स मेक द प्लान। यस यू आर राइट कैप्टन। प्लान जोरदार होना चाहिए और प्लान जल्द से जल्द होना चाहिए। सीओ सर के सारे इनपुट लिख लेते। सर वैसे रैंक वाइज तो मैं आपसे जूनियर हूँ, लेकिन फील्ड का एक्सपीरियंस मेरा भी आपसे कम नहीं है, तो इस हिसाब से अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं कुछ इनपुट्स दे सकता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। अच्छा ठीक है गैरी सर, जैसा आप कहें। गो अहेड। सर प्लीज सर मत करिए। डेफिनेट गैरी ठीक है। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि नंबर 1, हमें मोबाइल नंबर्स को ट्रेस करना चाहिए, उन पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, और इस काम के लिए कैप्टन रजनी को कहा जाना चाहिए। ठीक है। So, congratulations to all. थैंक यू। चैन में। Congratulations. Congratulations. And शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आपने मुझे कुछ कहा लेफ्टिनेंट गैरी? नो,
मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कुछ कैसे कह सकता हूँ कि मैं जूनियर ऑफिसर हूँ। मैं प्लीज सिट डाउन। Thank you. कैप्टन रजनी, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। लेफ्टिनेंट गैरी ने बहुत बहादुरी से मिलिटेंट्स को पकड़ा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस कैप्टन, एक्चुअली दिस वाज अ टीम वर्क। सभी जेसीओ ऑफिसर्स और जवानों ने अच्छा फाइट किया। बट कैप्टन सुब्बू, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो जो चौथा मुजाहिदीन था वो कहाँ गया। हो सकता है कि घेरा ढीला पड़ गया हो और लापरवाही होने के कारण मौका देख के वो निकल गया। No, Captain Rajni. This time we were extra alert. Am I right, Gary? यस सर। मैडम, चौथा मुजाहिदीन वहां पर आया ही नहीं। वो किसी लोकल कॉन्टेक्ट को मिलने के लिए गया था, लेकिन जब वापस आया तो उसने देखा कि घर को चारों तरफ से आर्मी ने घेरा हुआ है। वहीं से देखकर वो वापस चला गया। ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? विद ड्यू रिस्पेक्ट मैम, हमारे भी रिसोर्सेज हैं, उनसे काम निकलवाना मुझे भी आता है। And Captain Rajni, this is totally unfair. Gary is a very smart officer. यस कैप्टन, इस ऑपरेशन में सबसे पहले गैरी जवानों को लेकर एंट्री किया एंड एक मिलिटेंट को कैप्चर किया। थैंक यू सर। बस सर, मैंने तो अपनी ड्यूटी एफिशिएंटली निभाई है, नथिंग एल्स। Gary is a very brave chap. आप ठीक कह रहे हैं। कुछ लोग अपने साथियों की एफिशिएंसी का सहारा लेकर काम कर ही जाते हैं। Okay, then congratulations once again. थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद मैम। जय हिंद। Sit down. वैसे सुबह सर, कुछ लोगों से ना अपने जूनियर ऑफिसर्स की कभी प्रशंसा नहीं हो सकती। ये सच है, चाहे वो कितना ही बड़ा काम कर ले। Come on, Gary. This is time to celebrate now. You know, let's celebrate tonight, okay? क्या सेलिब्रेट करना सर? कम ऑन गैरी। जय हिंद सर। जय हिंद। बैठिए। थैंक यू। सीओ सर के ऑफिस से ऑर्डर आया है कि उन मुजाहिदीन को आईवी इंट्रोगेशन के सुपुर्द करने से पहले हमें अपनी छानबीन कर लेनी चाहिए। सर, जैसा आपका ऑर्डर होगा हम वैसा ही करेंगे। सर, ऑर्डर आप बताएंगे और हम अपना एक्सपीरियंस काम में लाएंगे। बलदेव साहब, सर, आपको थोड़ा सख्ती से पेश आना होगा और थोड़ा, आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? जी सर। ओम प्रकाश साहब। जी साहब। आपको मानसिक तौर पर उन्हें कमजोर करना है ताकि उन्हें लगे कि आप उनकी मरहम पट्टी कर रहे हैं। ये सर, हमारे यहाँ एक कहावत है कि प्यार मोहब्बत भी कोई शय होती है
गोपी साहब। सॉरी सर, कोई बात नहीं बलदेव साहब, कभी कभी दिल की बात नहीं। ठीक है सर। सर दरअसल मेरा एम उनसे पूरी इंफॉर्मेशन निकालना है। इसके लिए मुझे चाहे उंगली टेढ़ी करनी पड़े या सीधी, बस मुझे ये पता लगाना है कि चौथा मुजाहिदीन कहाँ चला गया। सर हमारे लिए वो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। सर हमारे साथ और कौन कौन ऑफिसर्स होंगे? फिलहाल तो कोई ऑफिसर नहीं है। ऐसा कीजिए, आप दोनों पूछताछ कीजिए, मैं थोड़ी देर में आप दोनों को ज्वाइन करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जय जय। समीर को फाइल लेकर अंदर भेजिए। और यार फोन क्यों नहीं उठा रही? आधा घंटा हो गया यहाँ पे बिठा रखा है। इस महारानी का कोई अता पता नहीं। अच्छा खासा वहां पे कैंटीन में बैठते थे, चाय पीते थे, बातें करते थे। आज पता नहीं दिल में क्या है कि उसी मोड़ पे मिलना है आके। बात ही क्या गैरी यार। हेलो गैरी। अरे अरे संभालो तो, किससे बातें कर रहे थे? कहीं वो तुम्हारी, क्या नाम है उनका, कैप्टन रजनी, वो भूत बन के तुम्हारे आगे पीछे तो नहीं घूम रही? ये तुम्हारे आगे हाथ जोड़े प्लीज। वेदर इतना अच्छा है, तुम्हारी शक्ल इतनी अच्छी है, तो बातें अच्छी क्यों नहीं करती? क्यों उसका बार बार नाम लेती मेरे सामने आकर? अरे एक बात बताओ, मैं यार कब से इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? देखा वेट करना कितना बोरिंग होता है। हमेशा तो मैं वेट करती थी, आज मैंने सोचा जरा तुम भी एंजॉय कर लो कि कैसा होता है। खैर, अच्छा वो फोन पे क्या कह रही थी कि एक बात बतानी है? यस यस यस, तुम्हें पता है चैनल जो है वो मुझे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बना के कनाडा भेज रही है। आई एम सो एक्साइटेड। एक्चुअली वहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा है ना, तो वहाँ पे बहुत से टॉपिक्स, न्यूज बहुत से मिलेंगे मुझे करने के लिए। और तुम्हें पता है पहली बार लाइफ में मुझे कुछ क्रिएटिव करने का मौका मिलेगा। वाओ, सो एक्साइटेड। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? आर यू सीरियस? यस आई एम। स्वाति, मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? अरे तुम टेंशन मत लो, उन लोगों से ना मैंने तुम्हारे बारे में बात की, वो लोग तुम्हारे लिए भी वर्क वीजा बनवा देंगे। स्वाति तुम बच्चों जैसी बात कर रही हो यार। इसमें बच्चों जैसी बात क्या है गैरी? ये बच्चों वाली बात तो है। मैं आर्मी में हूँ, मैं भला वहाँ पे कैसे जा सकता हूँ यार? अरे तो छोड़ दो ना जॉब, हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। प्लीज चल। स्वाति, तेरा दिमाग ठीक है? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? आर्मी छोड़ दो? क्यों? किस लिए? तुम्हें पता है ना कि आर्मी मेरे लिए लाइफलाइन है, मेरा पैशन है, मेरा ड्रीम था आर्मी में आना, और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मुझे पता है मैंने कितना स्ट्रगल किया है। मेरे पिताजी ने जिंदगी के साथ क्या क्या समझौते किए हैं कि गैरी एक दिन आर्मी में जाएगा, और तुम कहती हो कि आर्मी छोड़? क्यों? और पलटन के बिना रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, और तुमने कह दिया कि आर्मी छोड़ दे। स्वाति मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ, कुछ भी, लेकिन आर्मी नहीं छोड़ सकता। सॉरी। ग्रेट, मतलब तुम्हारे सपने, तुम्हारा ड्रीम सब कुछ सही है, लेकिन
मेरे सपने, मेरी लाइफ के सपने, मेरी लाइफ कुछ है ही नहीं। स्वाति, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं तेरे करियर में रुकावट बनना भी नहीं चाहता। मैं इतना सेल्फिश नहीं हूं। मेरे परिवार में औरत का दर्जा बहुत ऊंचा है। मेरे पिताजी ने सिखाया है कि जिस समाज में औरत का मान सम्मान नहीं होता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारे लिए रास्ते खुले हैं, तुम जो चाहो कर सकती हो। गैरी, मैं भी ऐसे ही घर का हिस्सा बनना चाहती हूँ। I don't know, तुम शुरू से ही मुझे सबसे अलग लगे थे गैरी। हाँ, थोड़े बुद्धू हो बट दिल के अच्छे। तुम्हारी जैसी अल्ट्रा मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए मेरे जैसा शरीफ लड़का बुद्धू ही होगा ना, और क्या हो सकता है। लड़कियों को ऐसे ही लड़के चाहिए। और एक वो है कैप्टन रजनी। प्लीज उस कैप्टन रजनी का नाम मत लेना, उसका नाम मैंने ना भूतनी रखा हुआ है। और वैसे भी हम यहाँ पे सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करने के लिए आए, और सिर्फ हम अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। कड़कल्ले काडल्लू, कड़कल्ले काडल्लू, कड़कल्ले काडल्लू। कैप्टन साहब, वेरी हैप्पी। ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी, यू नो। वो बोलते हैं ना, वो हारने के बाद जीतने का मजा अच्छा। यस, यू आर राइट। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय पल्टन, माय टीम, यू नो। कैप्टन साहब, कहते हैं ना, टीम वर्क का जो मजा है ना, बिल्कुल अलग होता है। अब देखो ना, हमारे बलदेव साहब, ओपी साहब ने क्या कमाल करके दिखाया। दुश्मन के भागने की कोई गुंजाइश छोड़े ही नहीं। हाँ, एंड नाउ आई अंडरस्टूड, ये फील्ड में काम करते हैं ना, इनको लोकल टेरेन का ज्यादा नॉलेज। इसीलिए तो कहते हैं, या तो नाउ लेट्स सेलिब्रेट। यस। तो लेकिन वेयर इज गैरी? हाँ, गैरी इधर नहीं है। इधर नहीं है मतलब किधर है? गैरी ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहा है। गैरी ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहा है? हाँ। कहाँ? अरे तुमको मैं हमेशा बोलता है ना, ये लड़कियों का चक्कर ना वेरी कॉम्प्लिकेटेड। गैरी को अभी हमारे लिए टाइम नहीं है, नो, ही इज कंप्लीटली लॉस्ट, आउट ऑफ कंट्रोल। लड़की G4 गैरी एंड G4 गर्ल। वाओ, क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो कैप्टन साहब, जरा हमें डिटेल में समझाइए। अरे वो लड़की है ना, वो चश्मे वाली, वो जर्नलिस्ट, वो बातें ज्यादा करती है और काम कम करती है ना, वही वाली। वेट, बातों बातों में गैरी को पूरा I just forgot her name. स्वाति। ओह, स्वाति। सुबु, मुझे लगता है कि ये गैरी का पर्सनल मामला है। Let it be. हम तो सेलिब्रेट करेंगे यार। यस। Boom. ला 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 काडल्लू। देखो स्वाति, मैं बहुत सिंपल सा लड़का हूँ, एक साधारण इंसान। जो मेरे दिल में है वही मेरी जुबान पे है। बातें बनाना मुझे नहीं आता। तुम ऐसी पहली लड़की हो जिसने मुझे समझा है, जाना है कि एक्चुअल में गैरी है क्या। वरना अदरवाइज ये लड़कियों को हैंडल करना मेरे बस की बात नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामले होते हैं। गैरी, इसीलिए तो कह रही हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो। मुझे भी लाइफ में पहली बार गोल्डन चांस मिला है, जहाँ मैं सब कुछ फ्री होके कर सकती हूँ। Why don't you understand? Please ना। स्वाति, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं आर्मी नहीं छोड़ सकता। आर्मी के बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं सिर्फ आर्मी में रहकर काम कर सकता हूँ। ये मेरा अंतिम फैसला है। जिस तरह आर्मी तुम्हारे लिए पैशन है ना, उसी तरह जर्नलिज्म मेरा पैशन है। नहीं छोड़ सकती। तो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। मैं चाहता हूं तुम कनाडा जाओ और काम करो। जो मेरे दिल में था मैंने बोल दिया। लेकिन स्वाति, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि
मैं यार तुम्हें खोना नहीं चाहता स्वाति। I don't want to lose you too, Gary. अच्छा एक काम करते हैं, लिसन, हम दोनों ना अपने आप को 2 साल का मौका देते हैं, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे कि हमें क्या करना है। But I'll miss you. I'll miss you, Gary. I'll miss you very much. चलो चलो मैं अक्का you take care. Take care. जी गोली किसने चलाई साहब? ओपी साहब ने। वो तुम्हारे साथी कुछ बोल ही ना रहे थे, इसलिए हमने सोचा अगर ये बोल नहीं रहे तो हमारे किस काम के हैं ये। तो ओपी साहब ने दोनों को सुला दिया। बोल कहाँ है चौथा?